टीवी चैनल देखने वालों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वुमेन्स फेलोशिप। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पादरी प्रोफेसर अल्ताफ अजमी साहब। तो जी पादरी साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। तो जैसे कि आप प्रोग्राम वुमेन्स फेलोशिप के हवाला से इस प्रोग्राम में आए हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है? बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है। जी बिल्कुल। नाजरीन, मैं हमेशा इस आयत को बड़े फ़ख्र के साथ पढ़ता हूँ, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ, कि कलाम खुदा में ज़बूर की किताब में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो हमारी ज़िंदगी का कोई मौका, वक्त और क्यों ना, हालात क्यों ना हो, कलाम खुदा हमेशा हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है। तो रफ़ाक़त ख़वातीन के तलक़ से, इस प्रोग्राम के तलक़ से आज हम कलाम खुदा में से बुज़ुर्ग शमूएल की पहली किताब और उसके दूसरे बाब में से चंद एक आयत पढ़ेंगे। और नाज़रीन, आपके इल्म में है कि ये वो किताब है जिसके पहले चैप्टर में बड़ी अहम शख्सियत का, बड़ी एक ईमानदार ज़िंदगी का जिक्र पाया जाता है, और वो है बुजुर्गा हन्ना की ज़िंदगी। उनके तलक़ से हम कलाम खुदा में से देखेंगे। इसका दूसरा चैप्टर, उसकी 2 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मेरा सींग खुदावंद के तुफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूँ। खुदावंद की मानंद कोई कद्दूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानंद हो। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का नाम शुक्र। तो मैं समझता हूँ कि मारिया, जब हम इन अल्फाज को पढ़ते हैं जो बुजुर्ग हन्ना की दुआ के तलक़ से यहाँ पे लिखे गए हैं, इन जिनमें लिखा है कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मेरा सींग खुदावंद के तुफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूँ। फिर लिखा है खुदावंद की मानंद कोई कद्दूस नहीं, लिखा है कि तेरे सिवा कोई है ही नहीं, ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदावंद की मानंद। तो इन सारे अल्फाज से पता चलता है कि यहाँ पे जितना बयान दिया गया, जितनी बातें की गई हैं, इन सारी बातों में खुदा की शुक्रगुजारी की गई है, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल किया गया। तो नाज़रीन, कहना ये चाहता हूँ कि जिस ज़िंदगी का हम जिक्र कर रहे हैं दुआ के तलक़ से और खुदावंद के साथ रफ़ाक़त के तलक़ से, बड़ा बहुत नाम है बाइबल मुक़द्दस के अंदर। हम मारिया में बुनियादी तौर पर जानते हैं कि ये वो औरत है, ये वो शख्सियत है जिसके बारे में लिखा है कि इसके कोई औलाद नहीं थी। इसकी जो सौत थी उसके बच्चे थे, और ये साल से बे औलाद थी। खुदा का कलाम बयान करता है कि इंसानी बशरी कमज़ोरी होने के नाते से घबरा भी जाती है, रोती भी रहती है, परेशान भी हो जाती है। और इसका शौहर जो है, इससे अगरचे बड़ी मोहब्बत करता है, अलकाना इससे बड़ी मोहब्बत करता है, तो भी खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब वो अपनी सौत की बातें सुनती है, इधर उधर के लोगों की बातें सुनती है, तो परेशान हो जाती है। लेकिन जो खूबसूरत बात उसकी ज़िंदगी में मिलती है वो ये है कि लगातार मारिया वो दुआ में रही, दुआ करती रही है, अगरचे रोती रही है, चलाती रही है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है उसने दुआ करना नहीं छोड़ा। जैसा कलाम खुदा में मुक़द्दस लूका की इंजील उसके 18वें बाब में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पे वो बेइंसाफ गाजी जो है वहाँ पे मिसाल दी है कि बेवा की। खुदा का पाक कलाम बयान करता है को इंसाफ के तलक़ से लगातार जाती रही है। और उसके शुरू में खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया, आपने फरमाया कि लिखा है कि हर रोज़ दुआ करते रहना चाहिए और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। किस तलक़ से आपने ये तमसील बयान की, और उसने लगातार उस प्रैक्टिस को जारी रखा, और बिलाखिर उस की ज़िंदगी में वो दिन आ गया कि वो बेइंसाफ गाजी जो था उसकी इस तसलसल से और इस लगातार आने की वजह से एक दिन इंसाफ करने पर मजबूर हो गया। तो खुदा का कलाम बयान करता है वो जो हमसे मोहब्बत रखने वाला खुदा है, आदल और मुर्सद खुदा है। जब हम हन्ना की तरह से लगातार तसलसल के साथ उसके ज़रूर जाते रहते हैं, तो फिर वो तो ज़रूर ही हमारी दुआओं को सुनेगा और जवाब देगा। यूँ खुदा का कलाम ये मेरे अज़ीज़ों बयान करता है कि फिर एक दिन जब वो बड़ी संजीदगी के साथ, इस कदर खुदा का कलाम ये बयान करता है, संजीदगी के साथ खुदावंद के हुज़ूर गई कि एली काहिन को शक पड़ गया कि शायद उसको शक हो गया कि शायद इस औरत ने कोई नशा किया है। लेकिन उसने मारिया कहा, क्या मेरे बालक, तू अपनी बंदी को खबीस औरत ना समझ, मैंने अपना दिल खुदावंद के हुज़ूर डाला, मैं अब तक अपने दुखों के हजूम के बायस बोलती रही हूँ। दिन खुदा के बंदा ने उसे ब्लेस करा और कहा कि अगर ऐसा है तो जो मुराद तूने खुदावंद से मांगी है, खुदावंद तेरी मुराद को पूरा करे। और नाज़रीन, यही लिखा हुआ है
क्योंकि लिखा है कि खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। कलाम खुदा के बयान करता उसे ब्लेस किया गया और खुदावंद ने उसे बुजुर्ग सैमुअल जैसा शहजादा दिया, जिसके तारफ के बारे में बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि और वो लड़का बढ़ता गया और उसने खुदावंद की किसी बात को मिट्टी में मिलने ना दिया। कलाम खुदा बयान करता है कि जब ये सारा कुछ हुआ और फिर हम पहले चैप्टर के जब आखिर पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारी चंद आयत में पढ़ना चाहूँगा। गालबन देखिए 26वीं आयत से, और वो कहने लगी है मेरे मालिक तेरी जान की कसम है, मेरे मालिक मैं वही औरत हूँ जिसने तेरे पास यहीं खड़ी होकर खुदावंद से दुआ की थी। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की। हालेलुया जी। और इसीलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया, ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया। तब उसने वहाँ खुदावंद के आगे सिजदा किया। मेरे से तो पता ये चलता है कि जब हम खुदावंद से रफाकत रखते हैं, जो खवातीन खुदावंद से रफाकत रखती हैं, कलाम खुदा को पढ़ने वाली हैं, खुदावंद से लिपटी रहती हैं, मेरे चीज़ों कलाम खुदा बयान करता है कि यकीनन खुदावंद उनकी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है और हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। और फिर वो रिस्पॉन्स में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और हन्ना की तरह से सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा को देते हैं। देखिए ये कितने खूबसूरत लफ्ज़ है कि बार बार लिखा है मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मेरा सींग खुदावंद के तफैल से बुलंद हुआ और मेरा मुंह खुदावंद दुश्मनों पर खुल गया है। और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूँ और खुदावंद की मदद कोई नहीं है, क्योंकि उसके अलावा और कोई है ही नहीं है जो उसकी मानंद हो। तो इसलिए मेरे चीज़ों कहना ये चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम के तल्लुक से, खुसूसन अपनी बेटियों से, बहनों से और बुजुर्गों से, कि आप खुदावंद के साथ रफाकत को मामूल बनाएं। खुसूसन जो बड़ी औरतें हैं वो इस बात को अपनाएं ताकि दूसरी बेटियां जो है, छोटी जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनकी भी रहनुमाई की जा सके कि वो खुदावंद के साथ रफाकत रखना, खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ना, दुआ करना, परस्तश करना और मिलकर खुदा के कलाम की स्टडी करना जो है वो जारी रखें, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ बबरकत हों और दूसरों को भी इसके वसीले से बरकत मिले और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद से दुआ इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। बहुत ही खूबसूरत बातें आपने कलाम खुदा में से हमारे साथ शेयर की, औरत के किरदार के हवाला से कि औरत को कैसा होना चाहिए, क्योंकि खुदा दुनियावी तौर पे भी हम स्कूल में सीखते हैं कि जब माँ है वो बच्चे का पहला स्कूल है। जी बिल्कुल, और माँ के वसीला से वो सब कुछ सीखता है। तो जी व्यूअर्स के आज के कलाम के वसीला से और आज की बातों के वसीला से आप सब ने बड़ी बरकत पाई होगी। अब वक्त है कि हम पाल साहब के साथ मिलकर दुआ मांगे। तो जी पाल साहब बहुत शुक्रिया जी, खुदावंद बरकत दे। नाज़रीन यही कहना चाहता हूँ कि चूंकि इस प्रोग्राम का नाम विमेन फेलोशिप है, रफाकत खवातीन, और उसका मतलब है खुदावंद से रफाकत रखना है। बिल्कुल ऐसे। और खुदावंद से रफाकत जो है वो बहनों बेटियों की इस तरह से मुमकिन है कि वो कलाम के साथ रफाकत रखना सीखें, कलाम को पढ़ना सीखें, फिर आपका वो किरदार बनेगा जो खुदा का कलाम चाहता है। खुदावंद से दुआ खूबसूरत बातों से मैं बरकत दे, सरों को झुकाएं और आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हो, तेरी पाक हुजूरी में आते हैं, तेरा फजल, तेरी शफकत, मोहब्बत और मेहरबानी चाहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के लिए, सारी टीम के लिए, आज के सारे प्रोग्राम पर तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। खुदा दिगर तमाम टेलीविजन चैनल्स के लिए भी जो रात दिन तेरे कलाम के प्रचार में मसरूफ़ है, तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। एक एक ज़िंदगी को तू बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। जितने लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सबको बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। मुल्क पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के लिए सलामती और खैर सगाली की दुआ करते हैं। खुदावंद दुआ करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल की टीम को और ज़्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, ताकि तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले, तेरे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। तो जी थैंक यू सो मच भाई साहब कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिया। बहुत शुक्रिया जी। तो व्यूअर्स फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल।